हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है एक बार फिर से। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10 जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका वीडियो है वो आपके लिए जीवन दान हो सकता है। आपका 22 से 25 मार्क्स जो आपके 10th क्लास के मैथ में जो पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, वो ये वीडियो आप देख करके उतना मार्क्स आप क्लियर कर सकते हैं। 22 से 25 मार्क्स मेरे बच्चों आपका सिर्फ ज्योमेट्री से रहता है। आप सोच लीजिए कि आप इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ें, किस तरह से आप इसका रिवीजन करें, किस तरह से आप इसका प्रिपरेशन करें। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, सारा डाउट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए इस वीडियो को आप एकदम स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लास्ट यानी शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप बने रहेंगे। लास्ट में हम इस चैप्टर को आपको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे मेरे बच्चों कि आप ज्यामिति का तैयारी कैसे करके आप अपने मार्क्स को आप बढ़ा सकते हैं। जो आपका 70 आपका आ रहा है वो 90 प्लस 95 प्लस आप कैसे कर सकते हैं, ये हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे मेरे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ बच्चों, एक बात और, आप अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो प्लीज मेरे बेल आइकन को यानी मेरे YouTube चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुंच सके। चलिए मेरे बच्चों, आज के हम इस टॉपिक पर जो मैथ से रिलेटेड है, एकदम ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, उस पर हम आते हैं। देखिए मेरे बच्चों, आप जो है आप कुछ प्रिपरेशन कर चुके होंगे ज्यामिति का। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये आपको 5 मार्क्स कंफर्म दिलाएगा, चाहे वो प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो। अगर इतना आप कर लिए परिमेय तो 5 नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता है, सिर्फ परिमेय से। और इसी परिमेय से रिलेटेड 2-2 नंबर का 3-4 क्वेश्चन रहता है और 10 से 12 ऑब्जेक्टिव रहता है जो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से रहता है। तो चलिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है। पहला थ्योरम है थेल्स परिमेय। आप नाम सुने होंगे, आप इस परिमेय को सिद्ध किए होंगे। पहला थेल्स परिमेय, अगर अभी तक आप नहीं किए हैं इसको सिद्ध, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए थेल्स परिमेय लेकर के आएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। पहला है थेल्स परिमेय। इस साल जो बोर्ड का एग्जाम देगा उसके लिए एकदम VVI इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मेरे बच्चों पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थेल्स है। दूसरा हो गया पाइथागोरस, तीसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों थेल्स परिमेय का विलोम, चौथा हो गया पाइथागोरस परिमेय का विलोम, और पांचवा, ये 5 अगर आप थ्योरम कर लेते हैं तो 5 नंबर। एक थ्योरम पर 1 नंबर रख लीजिए। मान लीजिए कि एक थ्योरम पर 1 नंबर मिल रहा है, फ्री में आपको एक क्या 0.5 मार्क्स भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। तो आप ये 5 थ्योरम कीजिए, 5 नंबर एग्जाम में कंफर्म कीजिए। पांचवा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है मेरे बच्चों। ये हो गया आपका 5 नंबर कंफर्म। चलिए इधर आते हैं, आपका एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 मार्क्स कंफर्म, 5 2 7 मार्क्स हो गया। यहां समरूप त्रिभुज कैसे होंगे उसके लिए 2 शर्त लिखें। कभी कभी ये लॉन्ग टाइप में भी पूछ देता है मेरे बच्चों। अगर सिर्फ शर्त बोलेगा तो आप देखिए, पहला शर्त है उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, फटाफट हो जाएगा। कोई भी आपका समय हम नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि एक स्टूडेंट का समय कितना कीमती होता है, खास करके जिसका एग्जाम में मात्र 40 दिन या 35 दिन बचा होगा। उसके लिए समय का महत्व क्या है ये हमसे बेहतर क्यों कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और एक स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले चलते हैं उनके संगत कोण। तो संगत कोण का मतलब होता है जो इसका हो वही उसका हो, A बराबर D, यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किसमें DEF में, त्रिभुज DEF में। इस तरह से लिखने का एक तरीका है। कोण A बराबर क्या होना चाहिए, D होना चाहिए, ठीक है। ये कोण बराबर ये कोण। कोण B बराबर क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों,
आपका ज्यामिति हम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, कोण सी बराबर होना चाहिए कोण एफ। ठीक है, क्या हो गया, उनके संगत कोण बराबर हो गए। ठीक है, तथा उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो, यानी ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ए सी बटा क्या होना चाहिए, डी एफ होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो दोनों, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप का जो है ये सिंबल है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, एकदम होगा दोनों त्रिभुज समरूप। ये कंडीशन है, आप इसको नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपका 2 मार्क्स कंफर्म, 5 नंबर इधर से कंफर्म, 2 नंबर इधर से कंफर्म, ये टोटल हो गया 7 मार्क्स। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम आप कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपका भी 22 नंबर पूरा करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 22 नंबर हम पूरा आपका करके ही आज ये वीडियो को समाप्त करेंगे। आप बस लास्ट तक बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। चलिए इधर से हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिएगा, 22 मार्क्स आपको लाना है एकदम ज्यामिति में। क्यों हम ज्यामिति को छोड़ें, क्यों छोड़ें, इतना आसान है, हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आपको नहीं छोड़ना है, आपको करना क्या है, आपको बस रिवीजन करना है, बाकी काम जो है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले हम थेल्स परिमेय पे क्वेश्चन लेते हैं। 2 मार्क्स और जोड़ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम रहेगा, ए बी सी डी ई। ठीक है मेरे बच्चों, ई डी क्या है, डी ई समानांतर बी सी दिया हुआ है और ए डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, डी सी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है, ये एग्जाम में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है मेरे बच्चों, 2 नंबर में, 2 मार्क्स में आपका ये पूछेगा कि बी निकालिए, लघुत्तर ये क्वेश्चन में रहेगा 2 मार्क्स में। और ऑब्जेक्टिव में तो कंफर्म रहेगा, थेल्स परिमेय के विलोम में क्या होगा, समांतर होगा या लंब होगा, इस टाइप से पूछेगा। चलिए आप इसको निकालिए, थेल्स परिमेय से आप जानते हैं, लिख लीजिएगा, 2 मार्क्स में पूछेगा, इसलिए लिखने का तरीका भी आप जान लीजिए। लिखिएगा, चूंकि डी समानांतर बीसी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इतना क्या है मेरे बच्चों, क्वेश्चन है। आप सॉल्यूशन यहां से लिखिएगा, 2 मार्क्स का है इसलिए अच्छे से लिखिएगा। डी समानांतर बीसी थेल्स परिमेय से, चूंकि डी समानांतर बीसी हो गया इसलिए थेल्स परिमेय लगा। अगर डी समानांतर बीसी नहीं होता तो थेल्स परिमेय हम नहीं लगा सकते मेरे बच्चे। अगर आप प्रमेय को सिद्ध किए तो ये आप जानते होंगे अच्छे से। चलिए तो हो जाएगा ए डी बटा डी सी बराबर ए ई बटा बी। कितना आसान रहता है और 2 मार्क्स पूछ देता है मेरे बच्चों, कहाँ हार्ड है बोलिए। अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो ज्यामिति भी आपको एकदम हल्का लगेगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ए डी हो गया 8, सी डी हो गया 9, ए ई हो गया 4, बी मान लीजिए बी ही रख लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, 4 दूना 8, इस इंप्लाइज यहीं पर 2BE बराबर 9। ठीक है, इसलिए BE बराबर कितना हो गया, 9 का आधा 4.5 सेंटीमीटर, यानी 4.5 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ये 2 नंबर आपको एग्जाम में दिला देगा मेरे प्यारे बच्चों, आप उसको नोट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगले, बस इसी तरह से आप ध्यान दीजिए, लास्ट तक आपका हम एकदम क्लियर कर देंगे। तो 5 2 7 2 9 नंबर हो चुका है मेरे बच्चों। ठीक है, 9 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए एक देखिए, एक क्वेश्चन इस टाइप से रहता है मेरे बच्चों, इसके अगले वाले परिमेय पे। ठीक है, इसके अगले वाले परिमेय पे जिसमें थेल्स परिमेय नहीं रह करके पाइथागोरस परिमेय का इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका पूछेगा। ए बी सी और ये है ए बी डी है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इधर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ए डी हो गया 4 सेंटीमीटर और सी डी हो गया 9 सेंटीमीटर। आपको बी डी का मान पूछेगा मेरे बच्चों, बी डी का मान 8। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप पाइथागोरस परिमेय पढ़े हैं, उसमें पढ़े होंगे कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। या डायरेक्टली पढ़े हैं, फॉर्मूला होता है BD, जो लंब डाला हुआ रहता है उसका स्क्वायर बराबर AD इंटू CD। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, BD का स्क्वायर, इसका जो लंब डाला हुआ है इसका स्क्वायर किसके गुणनफल के बराबर होता है, AD
गुना सी डी, इस पर भी 2 नंबर, ये भी 2 मार्क्स का है, याद रखिएगा। देखिएगा नंबर जोड़ते जाइएगा। बी डी स्क्वायर पूछ रहा है, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी 4, या फिर लिख लीजिएगा यहाँ पर गिवन दैट, दिया हुआ है लिख लीजिएगा क्योंकि 2 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन में रहेगा, आपको लिखना है ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बी डी स्क्वायर पूछ रहा है, ए डी है 4, सी डी है 9। ठीक है मेरे बच्चों, बी डी स्क्वायर बराबर 36, इसलिए बी डी बराबर हो जाएगा √36। ठीक है, इसलिए बी डी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आंसर। फिर 2 नंबर हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से देखिए, प्रेम से देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और ना हम होने देंगे। ये भी आप नोट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके बोर्ड पे, देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये भी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए और समझ लीजिए। बोल रहा है एक 12 सेंटीमीटर लंबी खड़ी छड़ी की जमीन पर पड़ रही छाया। चलिए 12 सेंटीमीटर लंबा एक छड़ी है, 12 सेंटीमीटर लंबा एक क्या है, छड़ी है मेरे प्यारे बच्चों। इसको जमीन ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। जमीन पर खड़ी रही छाया की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी छाया की लंबाई जो बन रही है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। उसी समय मीनार की छाया कितना बन रहा है, 40 मीटर बन रहा है मीनार की छाया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका मीनार, ए बी मीनार, इसको हम मीनार लिख देते हैं, मीनार। ये हो गया छड़ी, ठीक है, छड़ी की छाया हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से छड़ी की छाया हो गया, ए बी सी डी कर देते हैं, इसको ई कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप देखिए, ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फिगर। एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ी की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। उसी समय मीनार की पूरा छाया की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मीनार यहाँ से यहाँ तक है इसलिए इसका छाया यहाँ से यहाँ तक बनेगा, 40 मीटर है। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे बच्चों एकदम याद रखिए, आपको पूछेगा, ये भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा मेरे बच्चों। इस तरह से आपका हो गया टोटल कितना, जोड़ लीजिएगा। इसी तरह से हम आपका पूरा 22 नंबर करेंगे आज एकदम। आज सेशन तभी खत्म होगा जब आपका पूरा ज्यामिति का निचोड़ हम दे देंगे। आप इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक और ज्यामिति का डर अपने दिमाग से, दिल से निकाल दीजिए। आज के बाद आपको ज्यामिति से डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप इतना कीजिए कम से कम, आपको एग्जाम में डर नहीं लगेगा। चलिए त्रिभुज देखिएगा, समकोण त्रिभुज, देखिए दोनों 90 डिग्री का बन रहा है। समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में ए बी ई तथा त्रिभुज ले लेते हैं ई सी डी में। ठीक है मेरे बच्चों, देखिएगा कोण ए बी ई इतना दिखाना पड़ेगा, सी डी ई क्या है, समकोण है। कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। ए ई बी बड़ा वाला में ए ई बी बराबर हो जाएगा सी ई डी। क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी ई नहीं सी ई डी कहाँ से, उभयनिष्ठ हो जाएगा मेरे बच्चों। क्यों उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि छोटा वाला के लिए भी त्रिभुज के लिए भी है और बड़ा वाला भी त्रिभुज के लिए। अब आप जानते हैं क्या हो जाता है, जब 2 कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। कहाँ से होते हैं, एंगल से होते हैं। और जब समरूप होते हैं तो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है मेरे बच्चों। इसलिए हो जाएगा ए बी बटा सी डी, ए बी बटा सी डी। बड़का का लिए हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल का ए बी ले लिए, छोटका का लिए सी डी, और बड़का का लेंगे बी ई और छोटका का ले लेंगे डी ई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी हो गया आपका एच मान लीजिए मीनार, सी डी आपका वैल्यू मालूम है 12, बी ई मालूम है आपका 40 और ये मालूम है 8, 8 पचे 40, एच बराबर हो गया 12 पचे 60 मीटर। आपका आंसर, आपका कोई भी मार्क्स नहीं ले सकता है अगर आप ऐसे बनाए एग्जाम में। तो अब आपका जो 2 हम बताने जा रहे हैं वो इस साल के लिए 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। आप उसको ध्यान दीजिए, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, मगर वो दोनों क्वेश्चन पूछने का 100 में 99.9% चांस है। इसलिए मेरे बच्चों प्लीज आप 5 मिनट और वेट कीजिए और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, प्यार से समझिए। आपके लिए ही हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, हम दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। आपका मार्क्स इतना है कि आपके बारे में जो भी जाने वो कहेंगे नहीं हाँ वो इतना पढ़ा था,
जिससे इतना मार्क्स आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाक सा नोट कीजिए, फटाक सा नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाक सा। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एकदम अगला जो क्वेश्चन है वो जो 5 नंबर परिमेय था कि क्षेत्रफल का दिया हुआ रहता है, भुजा पूछता है और भुजा दिया रहता है तो क्षेत्रफल पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिएगा, प्यार से देखिए, आपको समझ में आएगा। आप देखिए मैथ से जो है ना दिल लगाने की कोशिश कीजिए, तभी मैथ आपका साथ देगा। अगर मैथ से आप बेवफाई कीजिएगा तो आपके साथ भी मैथ जो है बेवफाई करेगा। चलिए आपका क्वेश्चन है कि यदि BC अनुपात EF बराबर 7:9 हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर भाट। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन में एरिया का अनुपात दिया रहेगा या साइड का अनुपात दिया रहेगा। अगर साइड का अनुपात दिया रहे मेरे बच्चों तो एरिया का अनुपात पूछेगा, अगर एरिया का अनुपात दिया रहे मेरे बच्चों तो साइड का अनुपात पूछेगा। चलिए एकदम फटाक सा सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। गिवन दैट एकदम लिख लेंगे, 2 नंबर में पूछेगा क्योंकि BC बटा EF ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो नहीं लिखना है, डायरेक्टली बनाना है। BC बटा EF, चूंकि अब निकालना है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एकदम फटाफट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है, आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो BC है 7/9 का स्क्वायर कर देंगे, 49/81 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ, एकदम चुटकी बजा करके 2 नंबर हम एग्जाम में ले आए। चलिए अब लास्ट एक थ्योरम है मेरे बच्चों, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटा है मगर एकदम नटखट है। ठीक है, छोटा बोला जाता है ना कहावत, देखने में छोटा न लगे मगर घाव करे गंभीर, वही हाल है। एकदम देखने में छोटा है मगर बहुत डेंजर है। ठीक है, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4a² होगा। हम जानते हैं इतना होता है मगर इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। देख लीजिए मेरे बच्चों, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट TTI, एकदम लिख लीजिए, इसको एकदम नहीं छोड़ना है, एकदम मिस नहीं करना है। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, हम जानते हैं, मगर इसको क्या करना है? यहाँ पर मेरे बच्चों सिद्ध करना है, इसको प्रूव दैट करना है। चलिए प्रूफ में आ जाइए। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, ABC समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज यहाँ बोल रहा है। प्रूफ में आ रहे हैं, ABC एक त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ए भुजा माना गया, दिया हुआ ही है, ए भुजा है। ठीक है, दिया हुआ ए, तो ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। चलिए प्रूफ में आ जाइए, समकोण त्रिभुज ADB में देख लीजिए D 90 डिग्री है, बीच में ही रखे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये कर्ण हो गया, AB² बराबर पाइथागोरस परिमेय से, यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय से, क्योंकि 90 डिग्री है इसीलिए पाइथागोरस परिमेय लगा है मेरे बच्चा। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस परिमेय से त्रिभुज ADB में क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर AB², लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AB है A²। ठीक है, AD कितना है मालूम नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है बच्चों, मालूम नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, AD मालूम नहीं है, मालूम कर लेंगे। BD कितना है? a/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, A² माइनस A²/4, देख लीजिए इसका स्क्वायर करेंगे तो A²/4 आ जाएगा, AD², ये हो जाएगा 4 में से 1 घटेगा, 3A²/4 बराबर AD²। ठीक है, इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा? √3/4a। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्या हो गया? ये आपका ऊंचाई निकल गया। इसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज की ऊंचाई। AD बराबर निकल गया √3/4a। ठीक है मेरे बच्चों,
चलिए अब जरा हम इसको क्लीन कर देते हैं और उसके बाद प्रूव करके आपका ये सेशन यहीं पर हम समाप्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2 क्वेश्चन देंगे, आप उसको जो बना करके कमेंट आपको करना है। ठीक है मेरे बच्चों, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देंगे। चलिए AD बराबर आ गया आपका √3, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 × A, यानी ऊंचाई आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चा में पढ़ना था। BC का वैल्यू है A, AD का वैल्यू है √3/2, BC का वैल्यू है A। ठीक है मेरे बच्चों, A, BC का वैल्यू A देख लीजिए, आधा आधा जुटेगा, A हो जाएगा। और उसके बाद AD का वैल्यू निकला है √3/A, गुना करिए, √3, 2 से 2 गुना हुआ 4, A से A गुना हुआ A², यानी √3/4A वर्ग इकाई आपका प्रूव हो गया। जो आप याद करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर √3/4 × A², उसको हम आज प्रूव कर दिए। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप लोग भी, हमें कामना है कि आप इसे प्रूव, अगर एग्जाम में पूछे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × भुजा स्क्वायर होता है, प्रूव कीजिए, तो आप कंफर्म प्रूव कीजिएगा। ये हमें विश्वास है, ये आपका जो है ज्यामिति इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका 22 मार्क्स आपको एग्जाम में दिलाएगा। मेरे बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़िए और आप अच्छे से इसको कीजिए। चलिए आपके लिए हम एक टॉपिक दे देते हैं, आप इसको बना करके जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप जो हैं बहुत मेहनती हैं, आप लोग जो हैं इतनी मेहनती हैं, हमें उम्मीद है कि आप जो है कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है बच्चों, ये आपका इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। पहले यहां से इसका घर है, टैक्सी ड्राइवर निकला और ऊपर गया, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर गया और फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया। ये गया आपका 50 किलोमीटर, ये गया 30 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि अब जो है उसके घर से उसकी दूरी कितना है, घर से उसकी दूरी कितना है, दूरी कितना है, व्हाट। कमेंट में आपको ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है। जिसका सही आंसर होगा उसको हम एक गिफ्ट प्राइज करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए सही इसका आंसर। अगर आपका आंसर सही रहा तो हम समझ जाएंगे कि इस बार आप जो है 10th क्लास में जरूर एकदम टॉप करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो कि हाँ ये मेरे काम का है, ये हमको थोड़ा सा मदद किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एकदम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि फिर से हम आपके लिए जब वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारा सेशन है, इसी के साथ हम समाप्त कर रहे हैं। ये हम आपका रिवीजन करवाए हैं, ठीक है, 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यामिति का। ठीक है बच्चों, इसका हम रिवीजन करवाए हैं। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा हो। आज का सेशन इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू वॉच करने के लिए, धन्यवाद।